सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सब साहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोग्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का महाशास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित चल रहा है और राम जी भाई की टीका के रेफरेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 7 और सूत्र नंबर 36वां आज हमें करना है। कल तक हमने 35वें सूत्र तक कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि गुण व्रत के 3 अतिचार भी वहां पर, सॉरी, गुण व्रत के 3 गुण व्रत के पांचों 5 अतिचार हमने यहाँ पढ़े थे। और फिर उसके बाद शिक्षा व्रत में हमने सामयिक शिक्षा व्रत और प्रोषितोपवास शिक्षा व्रत, भोग उपभोग उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षा व्रत ये पढ़ लिया था। आज हमारा चलेगा अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार। ठीक है, अभी इसमें जितना मुझे थोड़ा समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, और अगर मुझे नहीं होगा तो हिमांशु जी से डिस्कस करके, अगर वो आएंगे तो खुद बताएंगे, नहीं तो बाद में डिस्कस करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार। 36वां नंबर सूत्र है सच्चित निक्षेपापि सच्चित निक्षेपापि धान परव्य पदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। दोबारा पढ़ते हैं, सच्चित निक्षेपापि धान परव्य पदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। क्या कहते हैं? सेकंड। सच्चित निक्षेप है ना, इसका क्या मतलब है कि सच्चित, सच्चित यानी कि जो जिस पात्र में जीव हो, यानी जीव जीव जो पात्र है, जैसे कि पत्ते हो गए, है ना, इस टाइप के। जैसे केले के पत्ते का बड़ा प्रचलन होता है कि केले के पत्ते में वो देते हैं ना खाना, साउथ में काफी है, अब तो यहाँ पर भी काफी चलन में आ गया है। तो सच्चित पत्र आदि में रखकर भोजन देना। सच्चिता पिधान, सच्चिता पिधानम यानी सच्चित पत्र आदि से ढके हुए भोजन आदि को देना। चाहे वो भोजन का आधार वो सच्चित पत्र हो, या भोजन के ऊपर यानी भोजन जिससे ढका है वो सच्चित पत्र हो। दूसरे दातार की वस्तु को देना, किसी और के लिए बनाया किसी और को देना, मतलब किसी और ने बनाया और हम उसका प्रयोग करें। किसी और ने बनाया, क्या लिखा है, दूसरे दातार, दातार का मतलब जो देने वाला है ना, उसकी वस्तु को देना। मात्सर्य यानी कि अनादर पूर्वक देना। किसी ने रोटी मांगी, ठीक है, आपने क्या करा, उसने मांगी रोटी, 2 रोटी मांगी, कितनी खाएगा, एक ही ले ले, अभी जब भूख लगे तब ले लियो। तो ये क्या हो गया, अनादर हो गया ना। तो इस तरीके से कई बार निकल जाता है मुंह से, तो क्या, अनादर पूर्वक देना। अथवा दूसरे दाता की ईर्ष्या पूर्वक देना, यानी दूसरे दातार मतलब जो दूसरे व्यक्ति जो दान कर रहा है उसकी ईर्ष्या पूर्वक देना। और योग्य काल का उल्लंघन करके देना। ये 5 अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। इस तरह 4 शिक्षा व्रत के अतिचार कहे। इसमें कोई शंका किसी को, कोई जिज्ञासा? नहीं, आगे बढ़ते नहीं हैं। समझ आ अब रहा। अब सल्लेखना के अतिचार कहते हैं, है ना, सल्लेखना
जीवित मरणाशंसा मित्र अनुराग सुखानुबंध निदानानि। क्या कहते हैं कि जीवित शंसा, जीविता शंसा का मतलब क्या, कि सल्लेखना धारण करने के बाद जीने की वांछा करना, वेदना से व्याकुल होकर शीघ्र मरने की इच्छा करना, अनुराग के द्वारा मित्रों का स्मरण करना, पहले भोगे हुए सुखों का स्मरण करना, और निदान करना अर्थात आगामी विषय भोगों की वांछा करना। कैसे आगामी विषय भोग, कि मैं संलेखना धारण करके मेरा जब मरण होएगा यानी समाधि मरण होएगा तो मैं स्वर्ग में देव बनूंगा, वहां पे कैसे भोग मिलेंगे, है ना। उसने जीने की इच्छा तो नहीं करी, लेकिन इस वांछा से कि मुझे स्वर्गों में मैं देव गति प्राप्त करूंगा, ऐसी वांछा से क्या हुआ, निदान बंद कर लिया। तो ये 5 सल्लेखना व्रत के अतिचार हैं, ठीक है ना। इस तरह श्रावक के अतिचारों का वर्णन पूर्ण हुआ। जो हमने ये सब पढ़ा, ये किसका पढ़ा है, सब ज्ञानी श्रावकों के। लेकिन इसको मात्र ज्ञानी श्रावक ना मानकर अपने ऊपर भी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए। स्वच्छंदी होने का हमें कोई राइट नहीं है। जो हमें पढ़ाया गया है उसको स्वतंत्र रूप से स्वीकार करें, ना कि स्वच्छंद रूप से त्याग या ग्रहण करें, ठीक है। ऊपर रहे सम्यक दर्शन के 5, 12 व्रत के 60 और सल्लेखना के 5, इस तरह कुल 70 अतिचारों का जो त्याग करता है वही निर्दोष व्रती है। क्लियर है, स्पष्ट है बात, है ना। अब क्या कहते हैं, दान का स्वरूप। दान का स्वरूप क्या कहते हैं कि अनुग्रहार्थम स्वस्या स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या होता है, उपकार के हेतु से, है ना। उपकार हेतु से धन आदि अपनी वस्तु का त्याग करना, सो क्या है, दान है ना। अनुग्रह उपकार के हेतु से, अपने हेतु से धन आदि, मात्र धन नहीं, धन आदि कुछ भी अपनी वस्तु का त्याग करना सो दान है। ये दान के संदर्भ में बहुत सी भ्रांतियां हमारे मन में बैठी होती हैं कि दान क्या है। दान का सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मात्र धन को ही दान का स्वरूप मान लिया गया है। क्या, तो इसमें मात्र धन को, जितना ज्यादा धन जो, हेलो, हाँ, इसमें केवल धन को नहीं जी, देके धन आदि दे दिया, यानी कि घर की हर वस्तु का हाँ, दान, कि कुछ भी कपड़ा हाँ, बर्तन मात्र धन को ही ज्वेलरी। मान लिया गया है। जितना बड़ा, जितना ज्यादा धन जिसने दिया उतना ज्यादा दानी, उतना बड़ा दानी उसको मान उतना लिया बड़ा गया मान लिया है जाता ना। है। समझ में आया। तो लेकिन समझ में आया। सच्चा स्वरूप ये क्यों होता है कि ये सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण, किसका सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण, दान का सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण। अब इसमें जो शब्द आए हैं उनका देखिए भावार्थ, कि अनुग्रह, अनुग्रह आया है ना ऊपर, तो अनुग्रह क्या होता है, कि अनुग्रह का अर्थ है अपनी आत्मा के अनुसार होने वाला उपकार का लाभ। अपनी आत्मा को लाभ हो, अपनी आत्मा को लाभ हो, मतलब क्या, कि आत्मिक शांति मिले, ऐसा दान, आत्मिक शांति मिले। ऐसा नहीं कि मैं इसको 1 लाख रुपए दान कर रहा हूं तो बदले में अगले भव में मुझे 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी या मैं देव बनूंगा। समझ में आया। तो मैंने अगर किसी को, अभी दान के जो पात्र हैं वो भी बताएंगे आगे। तो मैंने किसी को दान किया, चाहे कोई सी भी वस्तु दान की, ठीक है, दान के जो 4 प्रकार हैं उनमें से कुछ भी दान किया, तो उसका मूल उद्देश्य तो यही होने का है कि आत्मा को
किसकी आत्मा को? कि अपनी आत्मा को लाभ हो, इस भाव से किया गया कोई कार्य यदि दूसरे के लाभ में निमित्त बने, क्या? दूसरे के लाभ में निमित्त बने, यानी अपने को कसकर, अपने को दुख देकर, और फिर मतलब जिससे हमें खूब कषाय हो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि दूसरे को फायदा मिल जाए, तो भैया वो फायदा भी फायदे में नहीं है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली अपने को तो कषाय बढ़ा दी ना, अपनी कषाय तो बढ़ा दी, है ना? बिल्कुल। हाँ, कैसे? दूसरे को फायदा हुआ कि तो हुआ, साहब, लेकिन हमारी तो कषाय बढ़ गई ना। हाँ, कैसे उसका उदाहरण ऐसे लेते हैं, बगल में बन रहा है मंदिर और मेरी है इनकम 25,000 रुपए, मेरे को बहुत दान देने का भाव आया, मेरे पास सेविंग है 2.5 लाख रुपए, तो मैंने क्या किया कि मैंने 2.5 लाख अपनी सेविंग और 2.5 लाख उधार लेके मंदिर को 5 लाख रुपए का दान दे दिया। दान दे दिया। समझ में आया? नाम आ गया मेरा, पेटी पट्टी पर नाम लिख के आ गया कि मोहित जैन सन ऑफ रविंद्र कुमार जैन ने 5 लाख रुपए दान दिए, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख के आ गया। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हुआ अपने ये मन के कि तो मेरे सर पर 2.5 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया, और उस कर्जे के कारण मुझे हर महीने जो उसकी ईएमआई थी, उसके कारण जो मेरे अंदर कषाय बढ़ी, कलेश बढ़ा, वो अलग। अपने परिवार का मैं बुरा बना सो अलग, खाने के टोटे पड़ गए। समझ में आया? और फिर मन में क्या आया कि यार ये तो अच्छा दान किया मैंने, ये तो अच्छा दान किया मैंने, ये तो अच्छा दान किया, तो वो दान दान ना होकर खुदान बन गया, खुदान हो है गया, ना? भाव खराब हो तो गए। ऐसे नहीं करना, जितनी अपनी सामर्थ्य हो और कषाय की मंदता हो, ऐसे दान, है ना? बाकी विस्तार में आगे क्या है कि अपनी आत्मा को लाभ हो, इस भाव से किया गया कोई कार्य, या कार्य लिखा है, या ये नहीं कहा कि कुछ देना दान है, कार्य यदि दूसरे के लाभ में निमित्त हो, तब यूं कहा जाता है कि पर का उपकार हुआ। क्या? उपकार। उपकार का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरह के कार्य होते हैं, एक होता है मुख्य कार्य और एक होता है उपकार्य। तो ये उपकार्य का मतलब क्या हमने पढ़ा था? परस्परो पुरो जीवानाम, यानी प्रत्येक जीव दूसरे पर उपकार करता है। समझ में आया? अब उपकार का मतलब होता है निमित्त। उपकार का क्या मतलब होता है? निमित्त, है ना? और हम क्या समझते हैं कि किसी का भला हो तभी हम उसका उपकार कर रहे हैं, हालांकि यहां पर भले का ही मतलब है। लेकिन उपकार का जो हमने पीछे पढ़ा था ना, तो उपकार का मतलब क्या था? निमित्त बनना, यानी कि किसी के वजह से किसी का मरण हो जाए तो उसके मरण में उपकार हुआ, तो वो उपकार का मतलब वहां ये नहीं कि उसके मरण से उसका भला हुआ, मतलब उसके मरण में वो निमित्त बन गया, है ना? लेकिन यहां पर क्या है कि पर का उपकार हुआ, यानी कि भले में निमित्त बना, उसके भले में निमित्त बना। एहसान कोई किसी पे करता नहीं है, सब अपने अपने उदय के अनुसार उदय होते हैं, है ना? सबके उदय के अनुसार कार्य होता है। एक उदाहरण देता हूं मैं, आज अभी जो ध्यान आ रहा है, अभी अभी रिसेंट का लाइव एग्जाम्पल है। हमारे एक बहुत परिचित मुमुक्षु फैमिली की है, इस समय बहुत भयंकर परेशानी चल रही है ना? उनकी वो वाइफ जो है एडमिट है आईसीयू में, और पता नहीं कितने दिन का है, कितने दिन का नहीं है। हालत, माली हालत बड़ी गंदी है, खराब, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका है मामला। अब हुआ क्या है कि फिर भी वो हॉस्पिटल में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनके कर्मों का उदय ऐसा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई देवाल हो जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो वो उनके उदय के अनुसार है, ठीक है ना? तो ऐसे क्या हुआ कि ऐसे तो ये कहें कि साहब उन्होंने उपकार किया, कि उपकार तो कहने में आता है, यथार्थ से परमार्थ से तो अपने कर्मों का उदय है, जो वैसे उपकारी निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गए। बाकी मुख्य कार्य तो स्वयं को ही करना है। और मुख्य कार्य क्या है? एक ही मुख्य कार्य है कि अपने परमात्म स्वरूप की तरफ सन्मुख होकर एक बार
बहुत प्रीति से, अति प्रीति से दृष्टि घुमा, नासाग्र दृष्टि घुमा, और क्या हो जा, वैसा ही परमात्मा बन जा, है ना। तो ये क्या है, वास्तव में मुख्य कार्य तो हमें ही करना है, बाकी तो सब क्या है, उपकार है। ये जिनवाणी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, उपकार कर रहे हैं, है ना। मतलब अपनी वास्तव आत्मा में पे। अनुग्रह स्वयं का है। हम्म, हाँ, यही बात आ गई जो एक्सप्लेन करी है कि वास्तव में तो अनुग्रह किसका है, स्वयं का अपनी है। आत्मा का। हाँ, अपनी आत्मा का नहीं, अरे मैं ही तो आत्मा हूं, अपनी आत्मा क्या होती है, अब मैं ही तो आत्मा हूं, है ना। मेरा है, स्वयं मतलब मेरा, है ना। वास्तव में तो अनिग्रह अनुग्रह स्वयं का है, यानी मेरा मेरे ऊपर ही उपकार है। तभी पर के ऊपर उपकार निमित्त आता है, उपचार से कथन आता है, पर तो निमित्त मात्र है। समझ आया। हाँ। धन हाँ, समझ में आया। इत्यादिक के त्याग से यथार्थ रीत्या स्वयं के शुभ भाव का, यथार्थ रीत्या का मतलब यथार्थ रीति से, यथार्थ रीति से, है ना, यानी कि कहने में आता है कि स्वयं के शुभ भाव का अनुग्रह है। क्योंकि होता क्या है, जब हमारी अंटी से पैसे जाते हैं या धन जाता है या कोई भी परिग्रह जाता है, तो हमारे ऐसे सपोज मेरे पास इस समय 5 लाख रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने कहीं 1 लाख रुपए दे दिए, तो अभी तक क्या था कि मेरा 5 लाख रुपयों में उपयोग अटकता था। समझ में आ रही है बात। और अब कितने में अटकेगा, अब कितने में अटकेगा, 4 लाख में, यानी 1 लाख का परिग्रह, यानी मेरा जो उपयोग था 1 लाख में वो कम हुआ, वो कम हुआ ना। तो वही यहां पर बात करी है, और ये भी कैसे है कि उपचार से बात कही है कि धन इत्यादि के त्याग से यथार्थ रीति, या रीतिया का मतलब रीति से, स्वयं के शुभ भाव। अब यह शुद्धता की बात नहीं है, यहाँ किसकी बात है, शुभ भाव की बात है। शुभ भाव का अनुग्रह है, क्योंकि इससे अशुभ भाव रुकता है। कोई अगर दान दे, चाहे रुपए का दे, चाहे आहार का दे, चाहे ज्ञान का दे, चाहे किसी और का दे, वो अशुभ भाव से तो दान कोई देगा नहीं कि मैं इसको 5 लाख रुपए देता हूं, भगवान करे इसका बुरा हो जाए, ऐसा कोई ऐसा दान कोई देता नहीं। है, नहीं देगा ना। कि मैं इसको 5 लाख रुपए देता हूं और इसकी जो है घर बर्बाद हो जाए इस 5 लाख रुपए के चक्कर में, ऐसा कोई सोचता है, नहीं सोचता। नहीं। वो तो सुपारी देते हैं कि सुपारी दे दी किसी को कि भैया तू 5 लाख रुपए ले और उसकी जो है मर्डर कर दे, उसका ये कर दे वो कर दे, है ना। पर किसी को दान देने में तो कभी ये भाव आता नहीं है कि सामने वाले का बुरा हो। तो यानी कि शुभ भाव आता है और अशुभ भाव रुकता है। और स्वयं के लोभ कषाय का आंशिक त्याग होता है। भाई जो बताया मैंने कि 5 लाख था, 1 लाख रुपए अंटी से गया, तो भैया 1 लाख का तो, 1 लाख का जो लोभ था, 1 लाख का जो परिग्रह था वो तो कम हुआ, ठीक है। यदि वह वस्तु दूसरे का लाभ का निमित्त हो, दूसरे के लाभ का निमित्त हो, तो उपचार से ऐसा कहा जाता है कि दूसरे का उपकार हुआ। हुआ। किंतु वास्तव में तो जो उपकार हुआ वह उसके भाव का है, यानी कि उसके उदय से है। समझ में आया। हाँ, उसके कर्मों का उदय होगा तभी उसका हाँ, उसके कर्मों का उदय है। उसने अपनी आकुलता मंद की, उसने अपनी आकुलता मंद की। समझ में आया। हाँ, उसने अपनी इसलिए उसका आकुलता उपकार मंद हुआ। की, इसलिए उपकार हुआ। लेकिन इसलिए यदि उसने उसकी आकुलता हेल्प मंद ना की। करे, नाराजगी रखे, क्रोध करे, या लोलुपता करके आकुलता बढ़ाए, तो उसके उपकार नहीं होता। अब देखो जो बात बिल्कुल पहले वाले उस पर गई थी पैराग्राफ में, वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। बातें हो रही है। प्रत्येक जीव अपने में ही
स्वकीय, स्वकीय भाव का उपकार होता है। स्वकीय का मतलब मुख्य कार्य तो भैया अपने को ही करना है, वही उपकार है। अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। अपने, एक कहावत है ना लोक में कि अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है, यानी कि खुद का कार्य तो खुद को ही करना पड़ता है, बाकी तो सब निमित्त से कहने में आ जाता है। यदि किसी का भला हो तो, यदि किसी का लाभ हो तो, है ना। पर द्रव्य से या पर मनुष्य से किसी जीव के सचमुच तो उपकार नहीं होता है। कितनी खूबसूरत बात समझ में आई कि भैया कोई बिल्कुल। किसी का क्या करे, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही परिणमते हैं, है ना। हम्म। फिर तो उसमें है ना, मोक्ष प्रकाशक जी में पंडित टोडरमल साहब ने क्या कहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा लिए स्वतंत्र है, अपने अपने भावों का स्वयं से ही करता है। एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये तो हम, ये अशुद्ध है, अशुद्धता है जीव की, निर्लज्जता है जीव की, है ना। ये मतलब लैंग्वेज में बहुत सभ्य यूज कर रहा हूं, नहीं तो इसमें तो शास्त्रों में भी एक बहुत गंदा शब्द आया है कि ये हमारा, हमारा, हमारा पता है कैसा है। मतलब छोड़ो उस बात को, फिर वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत गंदी हरकत है हमारी। एक तरीके से व्याभिचारिणी की तरह हरकत करते हैं हम, जो अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर निगाह रखते हैं। अपना घर कौन, निज घर, और दूसरे का कौन, ये शरीर आदि और उससे मिले हुए संयोग। ये सब क्या है, पर घर है ये पर स्त्री सेवन, जो 7 व्यसन आते हैं ना, जुआ खेलना, मांस मद्य वेश्यागमन शिकार चोरी पर रमणी रमण, ये 7 व्यसन निवार। तो ये जो जो है ना, ये 7 व्यसन, ये हम पे लागू होते हैं, स्वयं पे लागू होते हैं, पर पे होते हैं, वो उपचार से होते हैं, व्यवहार से कथन मात्र आता है। लेकिन हकीकत में तो मैं जब अपने से बाहर जाता हूं तो पर स्त्री रमण करता हूं, जब मैं अपने से बाहर जाता हूं तो वैश्य गमन करता हूं, जब मैं अपने से बाहर जाता हूं तो जुआ खेलता हूं, जब मैं अपने से बाहर जाता हूं, इस शरीर को अपना मानता हूं तो मांस भक्षण करता हूं। इस शरीर को मानना मांस भक्षण करना है, इस शरीर को अपना मानना, उसमें मद रहना, मदरा पान है, शराब पीना है, ये बताया है निश्चय से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है कि श्री मुनिराज को दान देने के प्रकरण में यह सूत्र कहा गया है। अब ये जो दान का स्वरूप बताया गया है, ये किसके लिए है कि मुनिराज भगवान, मतलब मुनिराज को दान देने के स्वरूप में, ठीक है, उनके प्रकरण में मुनि को आहार का और धर्म के उपकरणों का दान भक्ति भाव पूर्वक से दिया जाता है। देखो 2 तरीके के दान होते हैं, एक करुणा पूर्वक और एक भक्ति पूर्वक। जब अपनी भूमिका से नीचे वाले जीवों को, जीवों की बात हुई है यहाँ पे, त्रियंच या मनुष्यों की बात नहीं है, प्राणी मात्र की बात है। जब अपनी या अपनी भूमिका से नीचे वाले जीवों को दान दिया जाता है तो वो करुणा दान होता है, और जब अपने से ऊंचे जीवों को दान दिया जाता है तो वो भक्ति दान होता है। कैसा दान होता है, भक्ति दान होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि श्री मुनिराज को दान देने के प्रकरण में यह सूत्र कहा गया है, मुनि को आहार का और धर्म के उपकरणों का दान भक्ति पूर्वक दिया जाता है। कोई बताएगा मुनि को धर्म के उपकरणों के दान में कौन सा इंसिडेंट फेमस हुआ है, मंजू दीदी के अलावा किसी को याद हो तो। नहीं। आचार्य कुंद कुंद का पिछला भव, जब वो ग्वाले के भेष में थे तो उन्होंने देखा कि एक
उसमें पेड़ में जंगल में आग लगी है और वहां पे एक पेड़ बिल्कुल सूखा है, वहां आग भी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हम्म, जिनवाणी रखी हुई जीवाणु थी। थी मौजूद। हाँ, तो उन्होंने उस जिनवाणी को उठाया और तुरंत उन मुनिराज के पास पहुंचे जहां पर वो तपस्या कर रहे थे उस पेड़ के तपस्या कर नीचे रहे थे। बैठकर। हम्म, और उन्होंने उस जिनवाणी को उन उनको मुनिराज भेंट को दी। समर्पित किया, भेंट किया। हम्म, तो हम्म। वो क्या हो गया? धर्म का उपकरण है ना। ये जिनवाणी सबसे क्या बड़ा होती है? दान आया शास्त्र ना। जो होते हैं धर्म का उपकरण होता है। हम्म, तो उस वो दान से फेमस हो गए वो इस चीज से, और जिसका फल उन्होंने अगले अगले भव में मनुष्य में जब वो मिले तो उसी घर में पैदा हुए जहां वो नौकर थे, जहां वो ग्वाले थे। हम्म, उन्हीं सेठ सेठानी के यहाँ पर वो पुत्र बन के जन्मे, है ना। कुंद कुंद आचार्य। देखो, हाँ, आचार्य कुंद कुंद। मुनि को आहार का और धर्म के उपकरणों का दान भक्ति पूर्वक दिया जाता है। दान देने में स्वयं का अनुग्रह तो यह है कि निज के अशुभ राग दूर होकर शुभ होता है और धर्मानुराग बढ़ता है। और पर का अनुग्रह यह है कि दान लेने वाले मुनि के सम्यक ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि का निमित्त होता है ना। अब यहाँ पे जो हाँ, बात है, पहली लाइन तो बड़ी स्पष्ट होगी कि जो हाँ। हम जो दान दे रहे हैं, मतलब जो श्रावक यानी श्रावक जो दान दे रहा है हम्म, हम्म, उसके निज का यानी खुद का अशुभ राग दूर होकर शुभ राग आया, मतलब शुभ भाव हम्म, प्रकट हुए और धर्मानुराग बढ़ा, है ना। शुभ बंध की उसे प्राप्ति हुई। पर का अनुग्रह क्या होता है कि इससे हम्म, जो मुनिराज हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य में वो वो दान कैसा रहा? निमित्त बना। वो आहार कैसा रहा? निमित्त बना, ताकि वो और समय तक थोड़ा सा जो उनकी आयु कर्म से ही जीवित रहता है व्यक्ति जीव, ठीक है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के कारण उनकी जिनवाणी के श्रवण में चिंतन मनन में वो बाधा नहीं बनी, उनकी हम्म, सेहत बाधा नहीं बनी, है ना। बीमार पड़ जाए, कमजोरी आ जाए आहार ना मिलने की वजह से, तो जिनवाणी श्रवण हम्म, का जो वो है निमित्त है वो नहीं मिल पाए, है ना। हम्म। समझ में आया? तो हाँ, ऐसे समझ में आया। सम्यक ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि का निमित्त होता है, निमित्त ऐसा बनता है ना कहना। इनके मुनि। लेकिन ये भी मात्र उपचार का कथन है, इसको परमार्थ से ग्रहण नहीं कर लेना, है ना। हम्म, उपचार का कथन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उपचार का है तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दें, हे मान लें कि नहीं मुनिराज तो अपने आप से ही उनकी योग्यता होगी तो आहार दे पाएंगे, हम नहीं तो नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं करना, बहुत बड़ा दोष लगेगा। हम्म। ठीक है। ऐसा बिल्कुल। कहना कि किसी जीव द्वारा पर का उपकार हुआ सो कथन मात्र है। व्यवहार से हम्म, भी मैं व्यवहार से भी मैं पर को कुछ दे सकता हूं, ऐसा मानना मिथ्या अभिप्राय है। मैं दे मिथ्या रहा हूं अभिप्राय। या नहीं दे रहा हूं वो बात अलग है, हम्म, लेकिन हम्म, मैंने दिया, मैंने हम्म, आहार करवाया, मैं ये दे मिथ्या सकता अभिप्राय। हूं, हम्म, ये मिथ्या अभिप्राय है। मैं तो हम्म। करता हूं ही नहीं, ये मैं भ्रम तो, है उसका। हाँ, ये भ्रम है, भ्रम बुद्धि से निकलना है। और कौन सी हम्म, बुद्धि में जाना है? ब्रह्म बुद्धि में जाना है। वो हम्म। पढ़िए, भ्रम से ब्रह्म तक पढ़िए, नहीं, नाटक भ्रम से देखा है? भ्रम नहीं भ्रम देखा से है। ब्रह्म तक क्या है? हम्म। भ्रम किसकी से कथा भ्रम है? तक। बताओ किसकी है, तुम ब्रह्म बताओ। गुलाल, ब्रह्म गुलाल जो बहरूपिया था, पहले भ्रम से लोगों को चकमा देता था, और हम्म। फिर क्या हुआ? मुनिराज का रूप रख के आया और अपने ही ब्रह्म में लीन हो गया। ब्रह्म और यानी ब्रह्म, ब्रह्म, और ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि हाँ, आत्मा, परमात्मा, नहीं लीन हो है गया। ना। ब्रह्मा, स्वयं का हम्म, ब्रह्मा बन गया। हम्म, तो ब्रह्म से ब्रह्म तक, तो ये है हम्म, कि ये ब्रह्म बुद्धि से निकल के ब्रह्म ब्रह्म में समा हम्म, जाना है ना। अपने आप में समा यह जाना है। बात ध्यान में रहे कि यह दान कैसा है? शुभ राग रूप है। यह दान कैसा है?
शुभ राग रूप है। अब कोई इसी को दान को ही क्या मान ले कि मैंने तो इस भव में 100 मुनिराजों को आहार दान किया, तो मेरा तो मोक्ष निश्चित है, मैं निश्चित है। मोक्ष मार्ग में आ गया, ये मान हाँ ले। यानी उसने इस दान का सच्चा स्वरूप नहीं समझा और उसने इसको ही धर्म मान लिया। तो ये हाँ, क्या तो ये कहते हैं कि सच्चा भैया धर्म वो भी नहीं है। सच्चा धर्म नहीं है, नहीं। क्योंकि ये शुभ राग रूप है और पुण्य पंथ का कारण है। और पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ियां हैं, एक सोने की एक लोहे की। ठीक है, कौन सी बेड़ी पसंद है? सोने की कौन बेड़ी सी बेड़ी? पसंद है? अरे सोने की बेड़ी है, उसे काट बेड़ी तो देंगे, बेड़ी है। बेचेंगे, पैसे ही पैसा होगा। हैं? अरे ये ऐसी ये बेड़ी है जो बहुत खतरनाक है। आज मैं सुन रहा था सुमत भाई साहब की बात, तो पता है उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि जिस रास्ते में गड्ढे ज्यादा होते हैं ना, उस रास्ते में एक्सीडेंट कम होते हैं। और जो बिल्कुल स्मूथ प्लास्टिक के टर्फ बिछा दिए जाएं, चिकनी, और ऐसे हाईवे पर एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि अता पता नहीं और चलता कि बॉडी कहाँ है और आत्मा कहाँ है। ये तो समझ में प्रैक्टिकली आ गई रोड बात? पे बात है कि प्रैक्टिकली जहाँ पे गड्ढे होंगे लोग ध्यान से चलाएंगे, केयरफुली। और जहाँ रोड हाँ, होगी तो वही बात कह रुक रहे हैं कि जाएंगे, प्रतिकूलताओं रुक ही नहीं में, पाएंगे। बिल्कुल प्रतिकूलताओं में क्या होगा, जीव संभल के चलता है ना। हम्म। हाँ मुसीबत आती बिल्कुल। है तो भगवान का नाम लेता है, और हम्म। जब अनुकूलता होती है, बीवी पैर दबा रही है, मुंह में अंगूर ठुसे हुए हैं, बच्चे छाती पे लौट रहे हैं, खूब पैसे हैं, हम्म। है ना, हम्म। जो आपने बोला वो बच्चे कर रहे हैं, जो आपने बोला वो बीवी कर रही है, माँ बाप हम्म। मस्त हैं, सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। क्या हो हम्म। रहा है? अनुकूलता है। और कुछ नहीं, हम्म। सुबह उठे, टीवी खोला, गाने हम्म। वाने सुने, न्यूज देखी, न्यूज़पेपर पढ़ा, और अपने नहा धो के सीधे ऑफिस गए, वापस आए, और बच्चों के फिर साथ वही खेलने शुरू। में मस्त हो गए, बीवी के फिर साथ वही गप्पे शुरू। वप्पे लड़ाई, और रात को हम्म। अपना सो गए। तो ये क्या हुआ कि अनुकूलता में मस्त हो गए, स्वस्थ हम्म। हो गए, मस्त हो गए। स्वस्थ का मतलब पता है? अपने स्वस्थ स्वरूप को भूल स्वस्थ जाना। वो है। मतलब उसमें अपने स्वरूप को तो भूल ही जाता है ना फिर। अपनी आत्मा हाँ के स्वरूप को भूल हाँ, ही जाता है। स्वयं को भूल बैठा है। हम्म। और जहाँ प्रतिकूलता होती है वहां भगवान का नाम याद आता है। हम्म। दिन में 108 बार नहीं, 1000 बार रमोकार मंत्र का जाप करेगा। जब घर में कोई मुसीबत होगी तो 1000 बार रमोकार मंत्र का जाप करेगा। बिल्कुल। ये माला ही बिल्कुल। माला, माला ही माला, माला ही माला, इतनी मालाएं इकट्ठी कर लेगा कि इतनी मालाएं फेर हम्म। लेगा कि अगर उन मालाओं को इकट्ठा किया जाए तो मान स्तंभ भी छोटा पड़ जाए, इतनी मालाएं इकट्ठी कर लेगा। लेकिन होगा क्या, है ना? हम्म। अपने लिए शुद्ध भाव। अब देखो ये क्या लिखा है, यह बात ध्यान में रहे कि यह दान शुभ राग रूप है और इससे पुण्य का बंध होता है, इसलिए वह सच्चा धर्म नहीं है। हम्म। अपने से, अपने में, अपने हम्म। लिए, क्या बोला? अपने ही लिए। अपने से, अपने में, अपने लिए। ये हम्म। क्या है मालूम है? डेमोक्रेटिक। हम्म। डेमोक्रेटिक क्या हम्म। होता है? बताओगी पूजा? डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेसी क्या होती है? पढ़ा होगा तुमने, हिस्ट्री सिविक्स कुछ तो पढ़ी होगी। हाँ, लेकिन वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है? अरे तुम बताओ तो सही, मैं बता रहा हूँ ना कैसे अप्लाई होती है। पहले ये बताओ डेमोक्रेसी क्या होती है। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही तो होती है। हम्म। हाँ, गणतंत्र का यही हम्म। मतलब होती क्या है। होता है? जनता हम्म। के द्वारा, जनता से और जनता में से ही, है। हाँ, हाँ। जनता तो में से। यहाँ हाँ। पर क्या है कि अपने में, अपने से, अपने हम्म। लिए आ हम्म। गया। अपने ही तो लिए। ये है गणतंत्र, ये है डेमोक्रेसी। रियल हम्म। डेमोक्रेसी तो ये है। समझ में आया? हाँ। अपने में से, अपने में, अपने लिए, शुद्ध हम्म। स्वभाव का दान ही धर्म सच्चा धर्म है। है। सच्चा धर्म है। हम्म। हाँ। जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसी शुद्धता वैसी शुद्धता पर्याय में सच्चाई प्रकट में करना, इसी का नाम शुद्ध स्वभाव का निश्चय दान निश्चय। है।
समझ में आया? अपनी शुद्धता अपने हाथ है। क्या है? अपनी शुद्धता अपने हाथ है, उसको प्रकट किया तो ही अपने स्वभाव का सच्चा दान हुआ। वही निश्चय से दान है। ठीक है? ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है, क्लियर। दूसरों के द्वारा अपनी ख्याति अपनी ख्याति, लाभ या पूजा हो तो इस हेतु से कुछ दिया जाए या किया जाए तो दान नहीं। ठीक है? कि मेरा नाम पट्टी पर लिखा जाएगा। मेरा नाम, मैं सीढ़ी दान कर रहा हूं, एक मेरा नाम उस सीढ़ी में अंकित होगा, जहां पर रोज मेरे नाम के ऊपर सैकड़ों लोग अपने पैर रख के जाया करेंगे। होता है ना कि ये सीढ़ी फलाने के द्वारा उसकी याद में, उसकी स्मृति, उसके कहते हैं स्मृति में है, फलाने की स्मृति में उसके पोते ने बनवाई। बताओ, पोता उसके अपने बाप अपने दादा के नाम को पैरों में कुचलवा रहा है। शर्म नहीं आती है? हम्म। तो इसका नाम क्या हुआ? ये तो खुदान है। किंतु अपने आत्म कल्याण के लिए तथा पात्र जीवों को रत्नात्रय की प्राप्ति के हेतु, रक्षा के लिए या पुष्टि के लिए शुभ भाव पूर्वक जो कुछ दिया जाए या किया जाए, है ना? अब देने का मतलब सिर्फ वस्तु, टेंजिबल चीज नहीं जिसको आप स्पर्श कर सकते, वैसी ही चीज नहीं। श्रमदान भी होता है। अब जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी सामर्थ्य है कि वो उसमें हाथ बंटवा दे, है ना, कार्य करवाए। शास्त्र अगर कहीं मतलब मंदिर में सफाई करवा दे, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना? ऐसा होता है ना कि कई बार कि हम पैसे से समर्थ नहीं है लेकिन हम कुछ कार्य, श्रमिक कार्य कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी दान है। ठीक है? शुभ भाव पूर्वक कुछ दिया जाए सो दान है। इसमें से जो शुभ भाव है सो व्यवहार दान है। ठीक है? देखो, जो वस्तु लेने देने की क्रिया है, क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु लेने देने की जो क्रिया है, यानी चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, आहार हो, औषध हो, वो तो क्या है? पर से स्वतः होने के कारण, स्वतः का मतलब अपने आप से, पर से अपने आप से ही होने के कारण क्या है? पर द्रव्य की क्रिया है बापू। अपनी क्रिया नतीजे क्या? अपनी क्रिया तो मात्र मेरी क्रिया है। क्या है? मेरी क्रिया। कौन सी क्रिया? जानना और देखना। और परद्रव्य की क्रिया यानी पर्याय में जीव का व्यवहार नहीं है। आया समझ? जिससे स्वयं के तथा, इसमें सब क्लियर है ना? इसमें कुछ ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं? नहीं, क्लियर है सर, हेलो, समझा दिया तुमने, अच्छी तरह समझ में आ गया मोहित। जिससे समझाया तुमने अच्छे से। तथा पर, हाँ, जिससे स्वयं के तथा पर के आत्म धर्म की वृद्धि हो, ऐसा दान गृहस्थों का एक मुख्य व्रत है। इस व्रत को अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। अतिथि का मतलब बताया था, क्या बताया था? मुनिराज। क्यों? क्योंकि मुनिराज कभी भी आपको आपके आगमन के लिए फोन करके नहीं बताएंगे कि कल मेरा आपके शहर में विहार है, मेरे आहार की व्यवस्था कर लेना। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो आहार कैसा आहार हो जाता है? आपने पढ़ा होगा, 11 प्रतिमाएं होती हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, क्या? उद्दिष्ट आहार हो जाता है। कैसा हो जाता है? उद्दिष्ट, यानी कि उनके प्रयोजन से बनाया गया आहार। और अगर मुनिराज को पता चल जाए कि ये मेरे प्रयोजन से आहार बना है तो वो उस जगह आहार नहीं करते हैं। ठीक है? ये यथार्थ स्वरूप है। इस व्रत को अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। श्रावकों के प्रतिदिन करने योग्य 6 कर्तव्यों में भी, वो होता है ना, गुरु देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, दान, है ना,
और संयम। तो ऐसे क्या है, 6 कर्तव्यों में दान का भी क्या होता है, समावेश होता है। होता है। अब इस अधिकार में शुभाश्रव का वर्णन है। सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्धता के लक्ष्य से शुभ भाव रूप दान कैसे हो, इस सूत्र में बताया है। क्या बोला कि सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्धता का, देखो सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं, इनफैक्ट जो सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी आत्मा की प्राप्ति यानी कि अपने आत्म निज लक्ष्य की ओर होता है ना, निज दृष्टि होती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उस लक्ष्य तो वही होता है कि मेरी शुद्धता हो। तो ऐसे शुद्धता के लक्ष्य से शुभ भाव रूप दान कैसे हो, इस इस सूत्र में बताया है। सम्यक दृष्टि ऐसा कभी नहीं मानते कि शुभ भाव से धर्म होता है, किंतु निज स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते तब, जब निज रूप में निज स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते तब शुद्धता के लक्ष्य से अशुभ भाव दूर होकर शुभ भाव रह जाता है। यानी जब अपने में लीन नहीं होते, निज स्वरूप में नहीं पहुंचते, है ना, शुद्धात्म क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग में नहीं होते, तो उस समय ये शुभ भाव सहज रूप से वर्तते हैं। समझ में आया? हाँ। अर्थात स्वरूप सन्मुख जागृति का मंद प्रयत्न करने से अशुभ राग ना होकर शुभ राग होता है। वहां ऐसा समझता है कि जितना अशुभ राग दूर हुआ उतना तो लाभ है, और जो शुभ राग रहा वह आश्रव है। वो शुभ राग को राग रूपी समझ रहा है, आश्रव ही जान रहा है, उसे पता है कि ये धर्म नहीं है ना, जो शुभ राग रहा वह धर्म है, वो वह आश्रव है और बंध मार्ग है, ऐसा समझकर उसे भी दूर करने की भावना रहती है। इसलिए उनके आंशिक शुद्धता का लाभ होता है। मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार का दान नहीं कर सकता, हालांकि वे सम्यक दृष्टि की तरह दान की बाह्य क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। कई ऐसे मिथ्या दृष्टि हैं जो सम्यक दृष्टि से ज्यादा दान करने की क्रिया करते हुए आपको दिखाई देंगे। पलक पावड़े बिछाकर मुनिराज का स्वागत करने को तैयार रहेंगे। करुणा बुद्धि से जो उनसे नीचे जीव हैं उनकी बहुत अपनी सामर्थ्य से भी आगे बढ़कर मदद करने को तैयार रहेंगे, लेकिन वो दान यथार्थ रूप से दान का सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण दान की श्रेणी में नहीं आता, है ना, मात्र क्रिया की श्रेणी में आता है। इससे उनको पुण्य बंध कदाचित हो तो सकता है, लेकिन निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि वो शुद्धोपयोग में जाता नहीं है कभी। ठीक है? हेलो? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए है ना, इस सूत्र में कहा हुआ दान का लक्षण उनको लागू नहीं होता। यहाँ पूरी पूरी सिरे से नकार दिया गुरुदेव ने कि भैया ये जो दान है ना, वो भी ज्ञानियों के करने की चीज है ना, मिथ्या दृष्टियों के नहीं, क्योंकि उसे शुद्धता की प्रतीति नहीं है और वह शुभ को धर्म और अपना स्वरूप मानता है। इस सूत्र में कहा हुआ दान सम्यक दृष्टि के ही लागू होता है। यदि इस सूत्र का सामान्य अर्थ किया जाए तो वह सब जीवों पे लागू हो। आहार आदि तथा धर्म उपकरण या धन आदि देने की जो बाह्य क्रिया है सो दान नहीं, परंतु उस समय जीव का जो शुभ भाव है वह दान है। समझ में आया? हाँ, जो अपने भाव बनते हैं ना वही दान है। वो देना लेना क्रिया है, वो दान में शामिल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम घर से मंदिर गए या कहीं भी ठीक है ना, और हमारी उस समय सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमें याद नहीं रहा और हमने अपने मन में ठान लिया कि हमें ये करना है,
है ना, ये हमें यहाँ पर देना है। और फिर जेब टटोल के देखा तो भैया पर्स तो कट गया। हाँ, क्या हो गया? पर्स कट गया, यानी जेब हो काट गया ली या किसी ने। हम्म तो भाव तो था ना, भले ही से आपके निमित्त से वहां पर जो है वो रुपया नहीं गया, आपके हाथ से नहीं गया, लेकिन वो भाव तो आपका पहले आ चुका था। ठीक है, समझ में आ वो गया? दान में तो माना आपको जाएगा, वो भाव का दान, फल तो भाव का फल मिलेगा ही मिलेगा, दान मिलेगा। का फल मिलेगा वो। हाँ, हम्म, क्योंकि रुपया तो अपनी योग्यता से आता है, तत्समय की योग्यता से पुद्गल परमाणुओं का जैसा परिणमन होगा वैसे रुपया आएगा या जाएगा। समझ में आ गया? श्री पूज्यपाद बिल्कुल। स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में इस सूत्र की सूचनिका में दान की व्याख्या निम्न प्रकार करते हैं। शील विधान में अर्थात शिक्षा व्रतों के वर्णन में अतिथि संविभाग व्रत कहा गया, किंतु उनमें दान का लक्षण नहीं बताया, इसलिए वह कहना चाहिए। अतएव आचार्य दान के लक्षण का सूत्र क्या कहते हैं कि उपरोक्त कथन से मालूम होता है कि इस सूत्र में कहा हुआ दान सम्यक दृष्टि जीव के कैसा है, शुभ भाव रूप है। ठीक है, यानी कि अगर हम मुनि राजाओं को दान देते हैं तो अभी बात कही थी मैंने कि वो भक्ति रूप से दान देते हैं, उसे भक्ति दान कहा जाता है। और जब अपनी भूमिका या अपने से निचली भूमिका के जीवों को जो दान दिया जाता है, क्या कहते हैं, यथोचित दान दिया जाता है, वो करुणा बुद्धि से दिया जाता है, उसे करुणा दान कहते हैं। समझ में आया? हाँ अब देखो, करुणा दान का भाव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को होता है, किंतु उनके भाव में महान अंतर है। दान के 4 भेद सभी को पता है, आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान। आवश्यकता वाले जैन अजैन मनुष्य या त्रियंच आदि किसी भी प्राणी के प्रति अनुकंपा यानी करुणा बुद्धि से यह दान हो सकता है। कहीं कहीं आप जा रहे हैं, कोई बहुत दरिद्र दीनहीन व्यक्ति आपको मिला, तो आपने उसको करुणा बुद्धि से कुछ उसकी आवश्यकता के अनुसार खाना दे दिया, वस्त्र दे दिए, हो सकता है रुपए से भी मदद कर दी, तो वो करुणा बुद्धि से दान हुआ। लेकिन जो करुणा दान, मुनियों को आहार होता है, आहार दान दिया जाता है, वह करुणा दान नहीं बल्कि भक्ति भक्ति दान दान, है। भक्ति भाव से दिया जो जाता है। अपने से महान गुण धारण करने वाले हैं उनके प्रति भक्ति दान होता है। ठीक है, और जो अपने से कम वाले होते हैं उनको करुणा दान होता है। इस संबंध जो मुनिराज हम पे जो दान देते हैं ना, मुनिराज हमें जो वो दान करुणा देते दान हैं होता है। वो करुणा उनकी दान तरफ से वो होता है। करुणा बहुत दान। बढ़िया, है ना? इस संबंधी विशेष वर्णन बाद की सूत्र की टीका में किया गया है। ओम नमः सिद्धेभ्य निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। शतबार नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो भुवे सब साहुरम द्वादशांग जन्माणि ताकि